अस्सलामुअलैकुम। एक मरतबा फिर अपने टॉपिक में डीएचएस सिटी को हम शामिल करेंगे क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग मार्केट जो है वो पूरे पाकिस्तान में वो डीएचएस सिटी कराची की है। डीएचएस सिटी कराची इस वक्त हर बंदे की ज़बान पर है, जो भी प्रॉपर्टी का काम करता हो, चाहे वो कराची के किसी एरिया में भी काम करता हो या पाकिस्तान के किसी भी शहर में काम करता हो, उसकी ज़बान पे सिर्फ डीएचएस सिटी कराची का ही टॉपिक हॉट चल रहा है। हर वो शख्स जो कहीं भी प्रॉपर्टी का काम करता हो उसकी कोशिश ये है कि कहीं ना कहीं मुझे डीएचएस सिटी कराची की इन्वेंट्री मिल जाए जो कि मैं सेल करूं, या कहीं ना कहीं डीएचएस सिटी कराची का वो क्लाइंट मिल जाए जो बाइंग करना चाहता हो तो मैं काम करूं, मेरी ट्रांजिशन मैच्योर हो। कई लोग काम कर भी चुके हैं और कई लोग काम करना चाह भी रहे हैं। ये तेज़ी का मोमेंटम कब तक चलता है, क्या कितना इसमें जेन्युइन काम हो रहा है? मेरे पास जो सवाल आते हैं मैं उसको वीडियो फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूँ। जो टॉपिक आज हम जो डिस्कस करेंगे उसमें बेसिक जो 4 सवाल मुझ तक पहुंचते हैं वो ये कि डीएचएस सिटी कराची में जो तेज़ी है उसके क्या रीज़न है, नंबर 1। नंबर 2, डीएचएस सिटी कराची में ये जो तेज़ी है या ये कोई टेम्पररी है, बबल बना हुआ है, ये क्या है ये? नंबर 3, डीएचएस सिटी कराची में इस वक्त प्रॉपर्टी को यहाँ सेल करना चाहिए इस तेज़ी के बाद, या मज़ीद मार्केट ऊपर जाएगी, प्रॉपर्टी लेनी चाहिए? और आखिरी सवाल ये है कि डीएचएस सिटी कराची के रेट्स जो अमूमन प्रॉपर्टी पोर्टल्स पे होते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स पे होते हैं, उन रेट को देखा जाए या मार्केट के रेट को देखा जाए जो कोई आपको ब्रोकर बताता है? यानी ये पॉइंट्स को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट डिस्कस करने के लिए हम जाएंगे कि डीएचएस सिटी कराची में तेज़ी की क्या वजूहात हैं। डीएचएस सिटी कराची की जो मैनेजमेंट है, मैं पहले भी वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि वो सीरियस नोट पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे वहाँ पर प्रोग्राम भी किए और एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया था जो बिल्डर एंड डेवलपर को 14B में बनाने की परमिशन दी, जिसमें वहाँ पर डिगिंग भी शुरू हो गई। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। इसके बाद और भी बहुत सारे रीज़न हैं जिसमें ओवरसीज़ का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया डीएचएस सिटी में, क्योंकि बहरिया टाउन की मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। 2016 के बाद डीएचएस सिटी कराची में एक ज़बरदस्त तेज़ी ड्यू थी और ये तेज़ी आई भी जेन्युइनली तेज़ी, क्योंकि इस वक्त डीएचएस सिटी कराची की मैनेजमेंट ने काम किया जिसकी वजह से ओवरसीज़ का इंटरेस्ट बढ़ा और वहाँ पर प्रॉपर्टी को लोगों ने परचेज़ किया, जिसमें बहुत बड़ी बाइंग ओवरसीज़ की है। फिर डीएचएस सिटी कराची में जो मज़ीद तेज़ी है उसकी एक और वजह यह भी है कि मलिर एक्सप्रेसवे की अनाउंसमेंट है, जिसमें 13 अरब 10 करोड़ रुपए का बजट जो अमाउंट था वो पास हुआ। इसकी न्यूज़ काफ़ी लोगों ने चलाई, ARY ने भी चलाई, तो ARY लगूना की भी प्रमोशन हुई और ARY के तवसुत से डीएचएस सिटी कराची में भी इम्प्रूवमेंट आई। इसके अलावा मज़ीद ओवरऑल मार्केट में अगर आप देखते हैं तो दूसरे कारोबार जिसमें से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार डिस्टर्ब है, फैक्ट्रीज़ के कारोबार डिस्टर्ब हैं, तो जो लोगों के पास सेविंग थी लोगों ने कोशिश की कि वो प्रॉपर्टी में लगाई जाए और जो पोटेंशियल नज़र आता था वो डीएचए में नज़र आता था, डीएचएस सिटी कराची में, तो लोगों ने वहाँ पर भी प्रॉपर्टी परचेज़ की। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा रीज़न जो कि बहरिया टाउन की मार्केट का स्लो होना है, और जो बड़े इन्वेस्टर्स बहरिया टाउन के थे उनमें से कई लोगों ने बहरिया टाउन से अमाउंट को निकाल के डीएचएस सिटी कराची में पार्क किया, जिसकी वजह से बहुत नंबर ऑफ मेंबरशिप बहुत ज़्यादा आई, बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होने लगे। ये बहुत बड़ी वजह है और भी बहुत सारे रीज़न है, छोटे छोटे और भी बहुत सारे रीज़न। यहाँ तो ये रीज़न की बात होती है जिसकी वजह से मार्केट चली और कंटिन्यू मार्केट जो है वो चलती जा रही है। लेकिन मैं अभी भी आपको बताऊँ कि ओवरसीज़ का रेशो एज़ कम्पेयर टू अदर्स वो ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, क्या डीएचएस सिटी कराची की मार्केट इस वक्त बबल पोजीशन में है? और इसी सवाल के साथ मैं मज़ीद जोड़ता हूं कि डीएचएस सिटी कराची की प्रॉपर्टी जिनके पास है तो क्या उनको बेचना चाहिए या मज़ीद कोई नई बाइंग करनी चाहिए? डीएचएस सिटी कराची की मार्केट को चलते हुए तकरीबन 25 दिन के करीब हो चुके आज, और मुसलसल मार्केट चलती जा रही है। और शुरू में जो भी प्रॉपर्टी जो शख्स बेचना जाता था फ़ौरन प्रॉपर्टी सेल होती थी, और ये प्रॉपर्टी जाती थी फ़ौरन जेन्युइन हाथ में, यानी एंड यूज़र के हाथ में वो बाइंग होती थी, वो बाई कर देता था। अब मुसलसल मार्केट बढ़ी, कहीं 10% का रेट बढ़ा तो कहीं 35 से 40% का रेट भी बढ़ गया, और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी हुई। अब देखें ये मुसलसल 15 दिन 20 दिन का जो ट्रेंड रहा वो जेन्युइनली बाइंग हुई, मेंबरशिप हुई, बायर्स के पास प्लॉट चले गए। लेकिन अब जितना मैंने नोट किया पर्सनली, हो सकता है कि आप भी शायद इस बात को एग्री करें या बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं शायद इस बात को इतना एग्री ना भी करें। इस वक्त मार्केट में बहुत हद तक प्रॉपर्टीज़
वो हैं जो कि ब्रोकर्स की इन हैंड हैं। टोकन मनी उन्होंने पार्क किया हुआ है, 10%, 15%, 5% वो पार्क किया हुआ है, और प्लॉट जो है वो 25 दिन या 20 दिन या 30 दिन पेमेंट टाइम पे उन्होंने अपने हाथ में रख लिया है, और वो उनको लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए ऊपर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र उनको अपना प्रॉफिट मिले और जो प्रॉपर्टी एंड यूज़र के हाथ में चली जाए। अब यहाँ पर वो शख्स जो कि प्रॉफिट टेकिंग करना चाहता है, जैसे मैंने कहा था कि 2022 डीएचएस सिटी कराची के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, तो 2022 के स्टार्ट में मार्केट ने बड़ा अच्छा बूम पकड़ लिया। अब जो शख्स वो जो कि शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करता है और यहाँ पर उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो आज की डेट में उसको अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी चाहिए, प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। वो लोग जो कि 2016 के रेट का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हम बेच के फिर हम कोई दूसरी जगह लिक्विडेट करेंगे अपना अमाउंट, या बहुत सारे ऐसे थे जो डेस्परेट हो चुके थे, वो भी आज अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। अच्छा, कौन बंदा नई बाइंग कर सकता है और कौन शख्स मजीद प्रॉपर्टी डीएचएस सिटी कराची की होल्ड कर सकता है? तो वो शख्स कर सकता है कि जिसके पास होल्डिंग पावर है। 2 साल 3 साल का अगर आपके पास होल्डिंग पावर है तो अभी भी या तो आप प्रॉपर्टी परचेज कर भी सकते हैं और प्रॉपर्टी मजीद होल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ आपको थोड़ी करेक्शन भी मार्केट में नज़र आ सकती है, क्योंकि मार्केट का कहीं 10% रेशो बढ़ा है तो कहीं 35 से 40% का रेशो भी बढ़ा है। तो इस यहाँ पर ये मशवरे को आप साथ में लेते हुए चलें। और लास्ट जो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो प्रॉपर्टी पोर्शल के रेट्स हैं। कई लोग ये कहते हैं कि जो डिफरेंट वेबसाइट्स पे जो रेट्स चल रहे हैं, कई वो लोग हैं कि मार्केट का रेट लेट सपोज 1 करोड़ 25 लाख है किसी प्लॉट का, तो उस प्रॉपर्टी पोर्शल पे कहीं 1 करोड़ 10 लाख का रेट आ रहा है, तो कहीं वही प्लॉट वो है वो 10 लाख रुपए ऊपर भी आ रहा है मार्केट से। अब यहाँ पर डिफरेंट माइंड बन गया है, वो कह रहे हैं कि अब क्या करें, अब यहाँ पर ये तो रेट कम शो हो रहा है, कहीं कह रहे हैं रेट ज़्यादा शो हो रहा है। तो उस प्रॉपर्टी पोर्शल को देखते हुए कोई शख्स अगर बाइंग करना चाहता है, उसको 10 लाख ऊपर का रेट शो हो रहा है, तो वो 5 लाख रुपए ऊपर ले लेता है। वो समझता है कि मैंने 5 लाख सस्ता प्लॉट लिया है। और जो बेचने जाता है वो अगर 10 लाख रुपए नीचे मार्केट देखता है तो ये समझता है कि यार चलो मैंने 5 लाख जो है ना वो अभी भी नफा किया, लेकिन वो 5 लाख रुपए माइनस में खड़ा हुआ होता है मार्केट रेट से। तो डेली की मार्केट का अपना रेट है, हर आधे घंटे के बाद का अपना स्टेटस है, मार्केट में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप काम करें तो प्रॉपर्टी पोर्शल को इस बेस पे नहीं देखें कि यही रेट पूरा बनता है, बल्कि आप अपने किसी भी एक या 2 या 3 एजेंट से अपने रेट लिया आपने और उसके बाद अपना कोई डिसीजन लिया, चाहे लेने जा रहे हैं चाहे बेचने जा रहे हैं। ये बात याद रखिएगा। ये आज के हमारे कुछ टॉपिक थे। जो सवाल आपके आते हैं वो आप तक एक वीडियो की फॉर्म में आ जाते हैं। अगर मजीद कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।